राजस्थान के आम नागरिकों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मचे हाहाकार के बीच तेल कंपनियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस मूल्य वृद्धि के बाद अकेले राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दाम बढ़कर 109.87 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम बढ़कर 95.09 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच चुके हैं। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी ने पिछले 9 दिनों के भीतर आम उपभोक्ता की कमर पूरी तरीके से तोड़कर रख दी है, क्योंकि 9 दिनों में पेट्रोल 5.12 रुपए और डीजल 4.84 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। और इसीलिए यदि आप सुबह सुबह अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाने या फिर बाजार में घर का राशन खरीदने निकलने वाले हैं, तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। और आप देखिए कि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अन्य प्रमुख महानगरों में भी रिटेल सेलिंग प्राइस में तेल कंपनियों ने आग लगा रखी है। लगातार बढ़ रहे दामों का डेटा देखने से ये साफ पता लगता है कि देशव्यापी स्तर पर महंगाई का ग्राफ किस तरीके से ऊपर की ओर भाग रहा है। ईंधन की कीमतों में लगे साग का सीधा और खतरनाक असर राजस्थान के आम लोगों के खान पान और रसोई के बजट पर पड़ना शुरू हो चुका है। लालसोट कृषि उपज मंडी की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 दिनों के भीतर ही मंडियों में सरसों के दामों में तकरीबन 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। इसे लेकर व्यापारियों का कहना है कि डीजल सीधे तौर पर देश और राज्य की परिवहन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और जब भी डीजल 95 रुपए प्रति लीटर के पार जाएगा, ट्रक और मिनी मेटाडोर ऑपरेटर अपना माल भाड़ा तुरंत बढ़ा देंगे। इसका सीधा असर जयपुर की मुहाना मंडी में आने वाली हरी सब्जियों, फलों, दालों, किराना के सामान पर पड़ने वाला है। आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर ही रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के दाम 10 से 15% तक महंगे हो सकते हैं। ग्लोबल मार्केट और स्थानीय व्यापारिक संघों के आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक इस महंगाई के पीछे कोई एक स्थानीय कारण नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे कई बड़े संकट आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि ईरान, अमेरिका और इस्राएल युद्ध, हार्मूज जल डमरू मध्य संकट, इसके साथ ही बायोडीजल का बढ़ता चलन, घरेलू सरसों उत्पादन में 25 की कमी और डॉलर में के मुकाबले रुपए की कमजोरी आदि। और ऐसे में अब एक बार फिर से जनता को महंगाई की मार झेलना पड़ रहा है।